न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों को बड़ी सौगात दे दी है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने ऐलान किया था कि विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को डिजिटल रूप से सशक्त किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए एक साथ 25,000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया था। और इसी कड़ी में देखिए सहरसा में विकास मित्र को 25-25 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने टैब लेके अपनी खुशी जाहिर की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के एक्शन से विभाग में हड़कंप मच गया है। जी हां, एक्शन के खौफ में आए अंचलाधिकारियों के संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख करके हस्तक्षेप की मांग की और इस पर विजय सिन्हा का दो टूक जवाब आया। उन्होंने कहा है कि वह किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि भू माफिया और जमीन के दलालों को अब चेतावनी देने का समय नहीं रह गया, अब वक्त है एक्शन का। बीजेपी से राज्यसभा की एक सीट मांग रहे जीतन राम मांझी की डिमांड को उनके ही बेटे ने रिजेक्ट कर दिया है। जी हां, जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर बीजेपी ने राज्यसभा की एक सीट नहीं दी तो हम पार्टी को एनडीए से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा कि ऐसे थोड़े राज्यसभा की सीट मिल जाती है। अब बेटे के इस फैसले से जीतन राम मांझी के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि आपस में वो बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में अपने गृह जिले नालंदा को बड़ी सौगात देने जा रही है। ये सौगात महिलाओं के लिए है। दरअसल नए साल के साथ बिहार की एक और जिले नालंदा को महिला स्पेशल पिंक बस सेवा की सौगात मिलने जा रही है। बात करें तो 1 जनवरी से नालंदा जिले में 2 नई पिंक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा और इन बसों में केवल महिला यात्री ही सफर कर सकेंगी और इस बसों का संचालन भी महिला ड्राइवर ही करेंगी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बिहार की एनडीए सरकार को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सहनी ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार के पास राज्य के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार का सारा ध्यान केवल विपक्षी नेताओं को डराने और उन्हें परेशान करने पर केंद्रित है। बढ़ते ठंड को देखते हुए पटना डीएम ने स्कूलों की छुट्टियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। बात करें तो पटना में अब 8वीं तक की कक्षाएं 30 दिसंबर के लिए बंद कर दी गई हैं। वहीं 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होंगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के लिए यह आदेश पटना डीएम ने जारी किया। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार सुबह सुबह हुए मुठभेड़ में चोरी कांड का आरोपी घायल हो गया। साथ ही पुलिस ने माता के मुकुट का अहम हिस्सा भी बरामद किया है। एसपी अवधेश दीक्षित के मुताबिक सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने थावे थाना क्षेत्र के रिकी टोला के पास छापेमारी की और इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी दिल्ली पहुंचे, जहां आरजेडी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राबड़ी देवी के आवास को खाली करना होगा। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था और नियमों के तहत हो रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग सत्ता से हटने के बाद आवास के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, उन्हें नियमों का पालन करना सीखना चाहिए। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल अस्पताल में कार्यरत नर्सों ने वेतन में की गई कटौती के विरोध में शनिवार को परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार में बालू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे सीधे प्रशासनिक अधिकारियों की जान लेने पर उतर आ गए हैं। दरअसल बात करें तो फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने गई धावा दल की टीम पर माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में एसडीएम और एसडीपीओ बाल बाल बचे। माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में एसडीएम और एसडीपीओ बाल बाल बचे। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज 4 नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।